स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तो यह क्लास पूरी ज़रूर देखिएगा। आपसे विनम्र निवेदन करेंगे क्योंकि आज की क्लास होने वाली ईवीएस की ईवीएस पेडागोजी का संपूर्ण निचोड़ होगा। एनसीईआरटी बेस्ड यह क्लास है और इस क्लास को ज़रूर पूरा देखिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहले आप देख लीजिए क्योंकि आप समझते रहिए किस प्रकार से तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाएगी। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करेंगे और फिर से एक निवेदन वही करेंगे कि पूरी क्लास ध्यान से जरूर देखिएगा। और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। ठीक है। ईवीएस की कक्षा में बच्चों से स्थानीय तालाब का अध्ययन करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन केवल गृह कार्य पूरा कराना, बी ऑप्शन स्थानीय पर्यावरण को समझने की क्षमता विकसित करना, सी ऑप्शन विज्ञान पढ़ाना और डी ऑप्शन चित्र बनवाना। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोग एक तरफ से दीजिए। चलिए, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात ध्यान से प्रश्न को समझना है तभी आप उत्तर दे सकते हैं। क्या प्रश्न में वो पूछा गया था? ईवीएस की कक्षा में बच्चों से स्थानीय तालाब के अध्ययन की बात किया गया। ध्यान दीजिए ये शब्द स्थानीय तालाब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल गृह कार्य पूरा कराना। भाई साहब स्थानीय तालाब की बात हो रही है, यहाँ पर गृह कार्य शब्द आना ही नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी ऑप्शन में आ गया, इसे काट देते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि स्थानीय पर्यावरण को समझने की क्षमता विकसित करना। ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो सकता है लेकिन हमें सी और डी भी देखना पड़ेगा। सी क्या कह रहा है? कह रहा है विज्ञान पढ़ाना। तो कभी नहीं, यहाँ पर विज्ञान नहीं होगा और ना ही चित्र बनवाना होगा। ठीक है। तो उत्तर साफ साफ निकल कर आ गया। क्या निकला? बी ऑप्शन कि स्थानीय पर्यावरण को समझने की क्षमता विकसित करना, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए आगे आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है। कह रहा है कि ईवीएस में एकीकृत दृष्टिकोण का अर्थ है क्या है? केवल विज्ञान पढ़ाना है, सभी विषयों को अलग अलग पढ़ाना है, विभिन्न विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ाना है या केवल परियोजना कार्य कराना है? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर तुरंत बताइए। सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे। चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए ईवीएस में एकीकृत दृष्टिकोण का अर्थ, तो केवल विज्ञान पढ़ाना ये नहीं होगा हमारा सही, इसलिए पहला ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि सभी विषयों को अलग-अलग पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा में ये अक्सर पढ़ाया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सभी विषयों को अगर अलग-अलग पढ़ाते हैं, तो बालक सीख नहीं पाता। हमें सभी विषयों को रिलेटेड पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे गणित पढ़ा रहे हैं फिर भी हमें हिंदी से कुछ संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार से पढ़ाना होगा ताकि सभी विषय आपस में संबंध रखें वहाँ पर। इससे क्या होता है? बालक आसानी से सीखता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ाना। बिल्कुल यही अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि सभी विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो नोट करिएगा प्रश्न संख्या 2 का जो है ये तीसरा ऑप्शन यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अभी भी आपके पास समय है। सीटेट अधिक से अधिक प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस हल करिए डेली। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा क्या रहा है? कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में शिक्षक बच्चों को प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित करता है, इसका उद्देश्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन कर रहा है परीक्षा की तैयारी, बी ऑप्शन कर रहा है जिज्ञासा और चिंतन विकसित करना, सी ऑप्शन अनुशासन बनाए रखना और आखिरी वाला ऑप्शन कर रहा है गृह कार्य देना। चलिए, प्रश्न संख्या 3। ईवीएस की कक्षा में शिक्षक बच्चों को प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। चलिए, बिल्कुल। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो आखिरी समय में सोचते हैं कि 10 दिन पढ़ लेंगे और पास हो जाएँगे। ऐसा नहीं होता सीटेट में। आपको पता होगा सीटेट का पेपर कितना टफ इस समय आ रहा है। ठीक है? तो नोट करिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। परीक्षा की तैयारी पहला ऑप्शन करा है, काट दीजिए। जिज्ञासा और चिंतन विकसित करना ये हमारा बी ऑप्शन हो सकता है लेकिन सी ऑप्शन देखिए अनुशासन बनाने की बात कर रहा है। हमने आपको क्या बताया था कि छोटे बच्चे अगर बहुत ज़्यादा आप अनुशासन बनाने पर ध्यान देंगे तो छोटे बच्चे डर जाएँगे। जब डर जाएँगे तो वो सीखेंगे नहीं। इतना आपको पता होना चाहिए। सी ऑप्शन काटिए और गृह कार्य देना ये इसका कतई उद्देश्य नहीं होता। नोट करिएगा बी वाला ऑप्शन सही होगा जिज्ञासा और चिंतन विकसित करना। ठीक? बिल्कुल।
जिज्ञासा और चिंतन विकसित करना, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उससे पहले एक निवेदन करेंगे, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए, कह रहा है ईबीएस में बच्चों की पूर्व धारणाओं का क्या महत्व है? ए ऑप्शन उन्हें अनदेखा करना चाहिए, बी ऑप्शन वे सीखने में बाधा है, सी ऑप्शन उन्हीं के आधार पर नया ज्ञान निर्मित होता है और डी ऑप्शन वे केवल परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, सभी लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ट्रिक वही यूज होगा। देखिए डी ऑप्शन क्या कर रहा है, वे केवल परीक्षा के लिए उपयोगी है, बिल्कुल नहीं, ये हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। और बी ऑप्शन कर रहा है वे सीखने में बाधा है, तो बाधा नहीं है, इसे भी काटिए। अब आपको ए या सी में से एक उत्तर चुनना है, वो भी सही। चलिए बताइए। बिल्कुल, 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 ठीक है। चलिए, देखिए, बात बच्चों की पूर्व धारणाओं की जा रही थी। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, उन्हें अनदेखा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बालकों की किसी भी धारणा को आप अनदेखा नहीं करेंगे। इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वह होगा उन्हीं के आधार पर नया ज्ञान निर्मित होता है। इसलिए उत्तर सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। एक मिनट, चलिए। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक का सर्वोत्तम उपयोग कब माना जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है जब उसे स्थानीय अनुभवों से जोड़ा जाए, बी ऑप्शन कह रहा है कि जब सभी प्रश्न रटवा दिए जाएं, सी ऑप्शन कह रहा है कि जब केवल शिक्षक पढ़े और डी ऑप्शन कह रहा है जब केवल अभ्यास कराया जाए। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर सभी लोग एक तरफ से कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए तुरंत बताइए। बिल्कुल। देखिए, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर ढूँढना है तो ट्रिक हमारी जो हमने पहले ही क्लास में बताया था उसे यूज़ करिए। क्या है देखिए, देखिए कह रहा है ए ऑप्शन उसे स्थानीय अनुभवों से जोड़ा जाए, ये हमारा सही हो सकता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि जब सभी प्रश्न रटवा दिए जाए, रटवाने की बात नेगेटिव होती है इसलिए हम इसे काटेंगे। अब सी ऑप्शन कह रहा है जब केवल शिक्षक पढ़े, बात शिक्षक की जा रही इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि जब केवल अभ्यास कराया जाए, तो बिल्कुल नहीं, हमारा उत्तर जो होगा जब उसे स्थानीय अनुभवों से जोड़ा जाए, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन केवल वार्षिक परीक्षा, बी ऑप्शन केवल अंक देना, सी ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना और डी ऑप्शन केवल मौखिक परीक्षा। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे। चलिए, बिल्कुल। एबीएस में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे शॉर्टकट में सीसीई भी कहा जाता है। देखिए, केवल वाले जो ऑप्शन होंगे तुरंत काटेंगे, क्योंकि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग केवल वाले ऑप्शन सही नहीं होंगे। उत्तर होगा सीखने की प्रक्रिया में सुधार, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईबीएस में लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किससे सबसे अधिक संबंधित है ये आपको बताना है। सक्रिय सहभागिता होगा, रटकर सीखना होगा, केवल व्याख्यान होगा, केवल नोट्स होगा। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, ईबीएस में लर्निंग बाय डूइंग का अर्थ करके सीखना होता है। तो करके सीखना, यहाँ पर डी ऑप्शन करा, केवल नोट्स बिल्कुल नहीं, केवल व्याख्यान बिल्कुल नहीं, रट कर सीखना बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा सक्रिय सहभागिता हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा उत्तर पहला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, चलिए, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आएंगे, तो ध्यान से पूरी क्लास को देखना है आप सबको। ठीक है, पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि ईबीएस शिक्षण में फील्ड विजिट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? फील्ड विजिट की अगर बात किया जाए तो ये एक प्रकार से क्षेत्र भ्रमण कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्या सबसे बड़ा लाभ होगा? ए ऑप्शन कह रहा है मनोरंजन, बी ऑप्शन प्रत्यक्ष अनुभव, सी ऑप्शन समय व्यतीत करना और डी ऑप्शन गृह कार्य। इन चारों ऑप्शनों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कौन सा हमारा उत्तर होगा। इसलिए सभी लोग कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए तुरंत बताइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल।
देखिए, मनोरंजन हमने क्या कहा था, कोई भी ऐसा शिक्षण कार्य नहीं कराया जाएगा जिसके द्वारा सिर्फ़ मनोरंजन प्राप्त करे बालक, पहला ऑप्शन कट जाएगा। और सी ऑप्शन देखिए समय व्यतीत करने की बात कर रहा है और डी ऑप्शन गृह कार्य की बात कर रहा है, इसलिए हमारा तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। नोट करिएगा, जो प्रत्यक्ष अनुभव वाला ऑप्शन है हमारा बी वाला, ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलें आगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा कहे कि सभी कीड़े खतरनाक होते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है कि गलत उत्तर बताकर आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या उत्तर गलत बताकर आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दंड देना चाहिए, बी ऑप्शन कह रहा है बिल्कुल नहीं। हमने आपको क्या कहा था कि बालक को किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है, ना तो शारीरिक और ना ही मानसिक, ठीक है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि उदाहरण और गतिविधियों से अवधारणा स्पष्ट करना, ये हमारा हो सकता है सही। डी ऑप्शन कह रहा है केवल सही उत्तर लिखवा देना, तो बिल्कुल नहीं होगा। नेगेटिव शब्द आप काटते रहिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि ईबीएस में सबसे उपयुक्त अधिगम वातावरण कौन सा है? ए ऑप्शन डर और अनुशासन वाला, बी ऑप्शन केवल व्याख्यान आधारित, सी ऑप्शन सहभागिता पूर्ण एवं लोकतांत्रिक और डी ऑप्शन केवल परीक्षा आधारित। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। आपको पता होना चाहिए कि डर और अनुशासन वाला ऑप्शन, जितने भी लोग ए ऑप्शन सही कर रहे हैं उनको तो पहले गलत करना चाहिए था, ये कैसे सही कर रहे हैं आप? ठीक है। और बी ऑप्शन कह रहा है केवल व्याख्यान आधारित, तो ये भी नहीं सही होगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल परीक्षा आधारित, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बचा क्या सही वाला, सहभागिता पूर्ण एवं लोकतांत्रिक, यानी कि हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिए, सी उत्तर सही होगा। चले आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि ईबीएस में अवधारणा निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे प्रभावी है? ईबीएस में अवधारणा निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे प्रभावी होती है, आपको बताना है। रटना होगा, या अनुभव अवलोकन चर्चा फिर निष्कर्ष ये होगा, या नोट्स लिखना होगा, या केवल गृह कार्य होगा। तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट करिए। सभी लोग प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताएंगे। चलिए, बिल्कुल। आप अपने तरफ से भी कोशिश करा करिए कि कौन सा उत्तर सही है, ये कमेंट जरूर करिए, ठीक है। देखिए, रटना पहला ऑप्शन कह रहा है तो गलत होगा। नोट्स लिखने की बात है तो गलत होगा। केवल गृह कार्य की बात हो रहा है, गलत होगा। अवधारणा निर्माण के लिए अगर पूछा जाए सबसे प्रभावी प्रक्रिया की, तो यह होगा अनुभव अवलोकन चर्चा फिर निष्कर्ष होगा। नोट करिएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। ईबीएस में समूह कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन प्रतियोगिता बढ़ाना, बी ऑप्शन सहयोग और समस्या समाधान कौशल विकसित करना, सी ऑप्शन समय बिताना और डी ऑप्शन केवल अंक बढ़ाना। केवल अंक बढ़ाना हमने पहले ही काट दिया, अब आपको बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। समय बिताना निगेटिव है, आप जानते होंगे क्योंकि हमने इस प्रकार के कई प्रश्न आपको करा दिया और पॉजिटिव निगेटिव शब्दों को भी बता दिया है आपको। ठीक, तो चलिए यहाँ पर इसको काटिए और ये ऑप्शन कह रहा है कि प्रतियोगिता बढ़ाना, इसको भी काट दीजिए। हमारा उत्तर साफ दिख गया। आपको पता होगा कि सहयोग और समस्या समाधान कौशल विकसित करना, यही समूह कार्य का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्लास को एक बार लाइक करिए और अपने मित्रों तक जरूर इस क्लास को शेयर करिए। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो यह क्लास डेली जो हो रही है आपके लिए ब्रह्मास्त्र होगी। ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है और सरल भी है, क्योंकि हमने आपको बताया था शिक्षक की मुख्य भूमिका अगर आपसे पूछा जाए तो परामर्शदाता होता है, सुविधादाता होता है और सहायक कर्ता भी होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को डायरेक्ट उत्तर आप टिक करिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ईबीएस में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए ये पूछा गया था। और उत्तर होगा अधिगम का सुगम करता, ठीक है। अधिगम का सुगम करता। चलिए सी ऑप्शन सही करिए। आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए,
कह रहा है कि ईबीएस में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? ध्यान दीजिए, ए ऑप्शन कह रहा है खर्च कम करने के लिए, बी ऑप्शन सीखने को संदर्भपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाने के लिए, और सी ऑप्शन समय बचाने के लिए, और डी ऑप्शन केवल गतिविधियां कराने के लिए। चलिए, तुरंत बताइए, स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है ईबीएस में? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए। चलिए, देखिए कुछ लोगों का डी ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया है। देखिए, गलती कर रहे हैं आप लोग। देखिए, केवल गतिविधियाँ कराने के लिए क्या स्थानीय संसाधनों का उपयोग सिर्फ़ गतिविधियाँ कराने के लिए ही प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। और देखिए, सी ऑप्शन कह रहा है समय बचाने के लिए, गलत है, काटिए। और ए ऑप्शन कह रहा है कि खर्च कम करने के लिए, इसे भी काट दीजिए आप लोग, ठीक है? तो उत्तर जो होगा सीखने को संदर्भपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाने के लिए। पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए, समझिए पॉइंट टू पॉइंट। अगर ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे तो अब आपके पास समय उतना नहीं है। ठीक ना? चलिए, आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ईबीएस में मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल लिखित परीक्षा, बिल्कुल नहीं। केवल मौखिक परीक्षा, बिल्कुल नहीं। केवल यूनिट टेस्ट, बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा विभिन्न विधियों द्वारा सतत मूल्यांकन, यानी कि यहाँ पर भी हमारा इस प्रश्न का उत्तर कौन सा निकला? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल, डी ऑप्शन सही कर लीजिए और तुरंत आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ईबीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना। हमने आपको क्या बताया था, किसी भी प्रकार से परीक्षा की बात आप नहीं करेंगे ऑप्शन में, ना ही अंक प्राप्त करने की बात आप करेंगे। तो यहाँ पर परीक्षा में अच्छे अंक की बात किया जा रहा है, तो काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये हमारा हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल पुस्तक का ज्ञान देना, बिल्कुल नहीं। और डी कह रहा है कि केवल विज्ञान पढ़ाना, तो बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है प्रश्न में कि ईबीएस में खुले प्रश्न क्यों उपयोगी हैं? ईबीएस में खुले प्रश्न क्यों उपयोगी हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि वे केवल समय लेते हैं, तो कभी नहीं, ये ऑप्शन कभी नहीं सही होगा। और बी ऑप्शन कह रहा है वे सोचने और तर्क करने की क्षमता विकसित करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है वे केवल परीक्षा के लिए होते हैं, तो कभी नहीं होगा। और डी ऑप्शन करा कि वे अनुशासन बनाए रखते हैं, तो यहाँ पर ये उत्तर भी हमारा गलत हो जाएगा। अनुशासन की बात किसी भी प्रश्न में आप नहीं करेंगे, ये आप जानते रहिए। उत्तर जो होगा वह क्या होगा? वे सोचने और तर्क करने की क्षमता विकसित करते हैं, इसलिए उत्तर जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अगला देखिए प्रश्न, कह रहा है कि ईबीएस में परियोजना कार्य, जिसे आप प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है गृह कार्य देना। बी ऑप्शन कह रहा है कि वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखना। और सी ऑप्शन अंक बढ़ाना। और डी ऑप्शन समय बिताना। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर बताइए, प्रोजेक्ट वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? चले, प्रोजेक्ट वर्क का मुख्य उद्देश्य, प्रश्न संख्या 19। देखिए, समय बिताने की बात किसी भी प्रकार से सही नहीं होगा, अंक बढ़ाने की बात नहीं, गृह कार्य देना ये भी गलत। उत्तर जो होगा हमारा वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखना, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या। देखिए, हमारी क्लास का एक ही सिद्धांत है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, कम समय लगेगा और आपको अधिक से अधिक सीखना मिलेगा, बस यही हमारा लक्ष्य होता है। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बात किया जाता है, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न भी यह हो सकता है। एनसीएफ से यह प्रश्न, एनसीएफ 2005 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तैयार हो जाइए, हम अलग अलग से टॉपिक आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं अब। ठीक है, चले, देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस शिक्षण का प्रमुख आधार क्या है? रट कर सीखना, एनसीएफ तो इसका विरोध करता है।
बी ऑप्शन का बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित अधिगम, और सी ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तक, और डी ऑप्शन केवल परीक्षा। तो ए सी डी जो यहाँ पर हैं ये निगेटिव शब्द हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है ये सब बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित अधिगम। तो ये होगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। और आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हैं तो डेली जुड़िए हमारे चैनल लक्ष्य तक से। सुबह 10 बजे आपके लिए क्लासेज होती हैं सीटेट की ब्रह्मास्त्र क्लासेज। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।